हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजीत, मेरे साथ है नीतीश भैया। भैया को फिस्टुला डायग्नोस हुआ था, ग्रेड 4 का फिस्टुला था। एमआरआई रिपोर्ट हम शेयर कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। भैया को हाई एनल फिस्टुला ग्रेड 4 का था और इसके पहले इनका 2 बार ट्रीटमेंट हुआ था, बट वो सक्सेसफुल नहीं रहा। तीसरी बार हमने छाछ विधि से किया है और भैया देखिए लगभग 1.5 से 2 महीना हो गया, भैया पूर्ण रूप से ठीक है। अभी हमने चेक किया, कोई भी ऐसा पस उस नहीं आ रहा है उसमें। चूंकि हाई एनल फिस्टुला था, लेकिन इनका एनल फोसा में था ट्रैक, तो बहुत ज़्यादा डीप ट्रैक नहीं था, इसलिए जल्दी हील हो गया। जबकि था ये ग्रेड 4 का। थोड़ा नीति भाई आप बताओगे बेटा क्या दिक्कत थी आपको? जी मुझे फिस्टुला हुआ था। सबसे पहले कब हुआ था आपको? 2024 में हुआ था, मई में। मई में 2024 में। फिर उसके बाद मैंने ओपन सर्जरी कराई थी। हाँ। उसके बाद ठीक नहीं हुआ। फिर मैंने एक जगह और ऑपरेशन कराया था क्षार विधि से। वहाँ पे ठीक नहीं हुआ। और फिर अब मैं यहाँ पे 1 साल वहाँ पे चला पूरा। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे फिर से। यहाँ कब ट्रीटमेंट शुरू हुआ बेटा आपका? ये अप्रैल में, इसी महीने, इसी साल 2025 अप्रैल में। तो इनका लगभग 1.5 महीना हो गया है और अब भैया पूर्ण रूप से ठीक है। अच्छा, पहले के कंपैरिजन में अब जो हम लोगों ने छाछसूत किया था, इसके पहले भी आप एक बार छाछसूत विधि से ही शायद 1 साल इलाज कराया हो। वहाँ के छाछसूत विधि में हमारे छाछसूत विधि में कितना दिक्कत हुई, कितना आराम मिला? हाँ, पहले के छाछ विधि में था कि वहाँ पे 1 हफ्ते में थ्रेड चेंज होता था और पेन होता था जब थ्रेड चेंज होता था। और यहाँ पे भी 1 हफ्ते में थ्रेड चेंज होता था और पेन नहीं होता था। और यहाँ पे रोज ड्रेसिंग होती थी, जो कि वहाँ पे नहीं होती थी। बिल्कुल। तो ये सुबह शाम ड्रेसिंग कैसे करते थे बेटा? सुबह हम घर पे मेरे पापा करते थे। हाँ। और शाम को हम यहाँ पे आते थे ड्रेसिंग करने। देखिए, इनका 1 साल तक छाछसूत विधि से ही इलाज हुआ। इसके पहले भी इन्होंने एक बार और ऑपरेशन कराया था, वो भी सक्सेस नहीं हुआ। 1 साल और छाछसूत विधि से कराया, तब भी सक्सेस नहीं हुआ। अब अंतर क्या है इनका? 1 साल पहले 1 साल तक छाछसूत हुआ, लेकिन हमारे मतलब 1.5 महीने छाछसूत में क्या अंतर है? हम लोग क्या करते हैं, सुबह लैट्रिन जाने से पहले ऐसे सीरीज में जो भी इनको ऑयल बताते हैं, जैसे स्पेशली हम लोग पाइलोवांस तेल यूज करते हैं, इत्यादि भी यूज करते हैं। सुबह लैट्रिन जाने से पहले ऐसे लैट्रिन रास्ते में डालना होता है। इससे क्या होता है कि जो हमारी गुदामार्ग होती है वो पूरा जो है ऑयल से पूरा लुब्रिकेट रहती है, तो मल के टुकड़े जो होते हैं वो हमारे शरीर से आसानी से पास हो जाते हैं। थोड़ा बहुत जो मल के टुकड़े लैट्रिन रास्ते में आके फंस भी जाते हैं, वो इस ऑयल की प्रेजेंस की वजह से वहाँ पे जो बैक्टीरियल ग्रोथ होती है वो चेक हो जाती है। क्योंकि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑयल या आप जो है कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे ग्रो नहीं कर पाता है। और चूंकि ये मेडिकेटेड ऑयल है, तो जो घाव होता है हमारे शरीर मल द्वार के आसपास, उसको हील कराने में हेल्प करता है। दूसरा, जो ऑयल होता है ये वहाँ पे इतना ज़्यादा स्लिपी एरिया बनाता है कि मल के टुकड़े वहाँ फंसने की संभावना कम होती है, तो इसलिए वहाँ पे पस बनने की संभावना भी कम होती है और दोबारा होने की संभावना भी कम हो जाती है। और चूंकि जो हम लोग यहाँ पेन नहीं होता ज़्यादा, तो जब आप सुबह लैट्रिन रास्ते में ऑयलिंग कर लेते हैं, तो जब लैट्रिन रास्ते में ऑयलिंग होती है तो लैट्रिन के टुकड़े उस पर चोट नहीं मार पाते, तो वहाँ पे पेन भी कम होता है और इसलिए वहाँ पे मतलब पेन कम होता है, पस बहुत कम बनता है। अच्छा, इस दौरान आपने अपना पूरा काम किया? कोई ऐसा काम था जो रुक गया हो बेटा? नहीं, कोई काम रुका नहीं। ऐसे काम क्या करते हो आप? मैं कॉलेज जाता हूँ। अभी जब से ट्रीटमेंट चला है स्कूल जा रहे थे आप? हाँ, रोज जाने में आने में कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल। और इनका घर लगभग यहाँ से कई किलोमीटर पड़ता है? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर पड़ता है। बाइक से भैया आते हैं, बाइक से आराम से जाते हैं। तो कोई इनको मतलब जो लोग कहते हैं कि छाछसूत विधि में बहुत पेन होता है, तो लगभग सोचिए ग्रेड 4 का फिस्टुला बहुत आसानी से ठीक हो गया। और जब कोई घाव हो जाता है, मान लेते हैं वहाँ पे मलद्वार पे कोई घाव है, तो पाइलोवांस 2 तेल हम सुबह लैट्रिन जाने से पहले यूज कराते हैं। आने के बाद ये हीलोवांस एक ऑइंटमेंट है। ये ऑइंटमेंट इतना बढ़िया है कि मैंने देखा है कि जो घाव भरने की कैपेसिटी होती है इसकी, एज कंपेरिजन टू अदर्स जो मैंने अभी तक यूज किया है, उसके कंपेरिजन में जो हम लोग स्पेशली आयुर्वेदिक ये पूरा फॉर्मुलेशन है, इसके कंपेरिजन में और जो ऑइंटमेंट के कंपेरिजन में जो घाव भरने की टेंडेंसी है इसमें बहुत ज़्यादा है। क्यों बेटा? आपको कभी लगा कि आपको इतना घाव हो गया कि आपको इसकी वजह से डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है? नहीं। तो अगर किसी को भी कहीं भी आप ऑपरेशन कराइए, कहीं भी, चाहे किसी भी पैथी में कराइए, बस अगर आप सुबह शाम मल त्याग से पहले ऑयलिंग कर लेते हैं गुदा मार्ग में, अगर लैट्रिन से आने के बाद थोड़ा सा सिट्स बात कर सकते हैं, और ऐसे पाइप से, इसी पाइप के थ्रू आप गुदा मार्ग के अंदर जाके अगर आप वो जो ट्रैक होता है या जो वहाँ पे घाव है उसकी साफ सफाई कर लेते हैं, तो आप विश्वास करिए आपका जो फिस्टुला ट्रैक है, ईश्वर ने चाहा आपको कभी दोबारा नहीं आएगा। आपको पस बहुत कम बनेगा, पेन बहुत कम होगा, और जो इचिंग या डिस्कम्फर्टनेस समय दिन भर बनी रहती है मल द्वार के आसपास, वो भी बहुत कम हो जाएगी। धन्यवाद।